हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम पहली कक्षा रिमझिम पुस्तक से पाठ 21 हलीम चला चांद पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कहानी पढ़ेंगे और कहानी का अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हलीम चला चांद पर। हलीम इस कहानी में बच्चों एक छोटा सा बच्चा होता है जो वह एक दिन बैठे बैठे सोचता है कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। उसी के बारे में इसमें एक छोटी सी कहानी है बच्चों। चलो कहानी को पढ़ते हैं। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। आप ये देख रहे हो चित्र में, ये बच्चा, इसका नाम है हलीम। वह बैठा हुआ है ना, वह बैठकर एक दिन वह सोच रहा है आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया। वह रॉकेट का कारखाने में गया यानी फैक्ट्री। कारखाने को फैक्ट्री भी बोलते हैं। और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। आप देख रहे हो ना चित्र में। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। चलते चलते अंधेरा हो गया और उसे हलीम को डर लगने लगा। आप लोगों को भी अंधेरे से डर लगता है ना। उसको तो चांद का रास्ता पता नहीं था। जब आप कहीं जाते हो, आपको रास्ता पता नहीं रहता है तो आपको डर सा लगता है ना कि अब मैं कैसे जाऊंगा उसे। इसी तरह से इस कहानी में बच्चों हलीम को डर लगने लगा। अंधेरा हो जाने से हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद का रास्ता भी नहीं पता था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। थोड़ी देर चलते चलते उसे चांद दिखा। आप देख रहे हो ना चित्र में। यह चांद को देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। चांद पर जब वह पहुंचा तो उसे खूब सारे गड्ढे दिखे। आप देख रहे हो ना इस चित्र में गड्ढे, यहाँ 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 उसे खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखे। लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। जब वहाँ पहुंचा तो उसे बड़े बड़े पहाड़ दिखे लेकिन वहाँ कोई पेड़ नहीं था और जानवर भी नहीं थे और कोई लोग भी नहीं थे वहाँ। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापिस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। पेड़, जानवर, कोई लोग भी वहां नहीं थे तो उसे अच्छा नहीं लगा और वह सोचा यह कोई जगह है, चलो वापिस घर चले। जब आप लोग कहीं जाते हो, आपको वहां अच्छा नहीं लगता है तो आप भी बोलते हो ना कि चलो अपने घर चलते हैं। तो उसी तरह से हलीम ने सोचा चलो घर वापस चले। वह रॉकेट पर बैठकर घर लौट आया। तो यह एक छोटी सी कहानी थी बच्चों। यह कहानी पूरी होती है। कहानी में आपने क्या पढ़ा? हलीम नाम का एक छोटा लड़का रहता हुआ सोचता है कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। तभी वह कारखाने में जाता है और वह एक रॉकेट लेकर आता है और उस रॉकेट पर बैठकर चांद की ओर जाने लगता है। तभी उसे अंधेरा होने लगता है। जाते जाते उसे अंधेरा होने लगता है तो वह अंधेरे से डरने लगता है और उसे चांद का रास्ता पता भी नहीं था। फिर उसके बाद वह आगे बढ़ते गया। तभी उसे चांद दिखा। वह बहुत खुश हुआ। जब चांद पर उतरा तो वहां देखा बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, लेकिन वहां कोई पेड़ पौधे नहीं है, जानवर नहीं है, मनुष्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर सोचा ये भी कोई जगह है यहाँ, चलो घर वापस चलते हैं। और वह घर लौट आया। तो यह इसकी छोटी सी कहानी थी बच्चों। चलो इसकी अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में देखें रास्ते में क्या देखा। यहाँ देखें, यहाँ पढ़ते हैं हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। खाली जगह है बच्चों, यहाँ खाली जगह दिए हुए हैं। इसी में रास्ते में जो दिखा उसके नाम यहाँ लिखने हैं। तो रास्ते में वह गया होगा तो उसे क्या दिखा होगा? उसे आकाश दिखा होगा और आकाश में बादल भी दिखे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बादल लिखते हैं। और यहाँ आप लोगों को देखने के लिए बच्चों यहाँ चित्र में लगाई हूँ, आप देख सकते हो। फिर वह रॉकेट से जा रहा होगा तो और क्या देखा होगा? चिड़िया भी उसे दिखी होगी। तो यहाँ पर हम लोग चिड़िया का नाम लिखते हैं। फिर उसे क्या दिखा होगा?
फिर यहाँ पहाड़ भी दिखा होगा, तो यहाँ पर हम लोग पहाड़ का नाम लिखते हैं। फिर उसे क्या दिखा होगा, यहाँ आकाश में उड़ते हुए पतंगे दिखे होंगे, तो यहाँ हम लोग पतंग के नाम लिखा हमने। फिर आकाश में देखो यहाँ मैं चित्र भी लगाई हूँ। फिर क्या दिखा होगा उसे, फिर उसे हवाई जहाज भी दिखा होगा, तो यहाँ हम लोग हवाई जहाज का नाम लिखा है हमने। यहाँ देखो आप हवाई जहाज का चित्र। फिर उसे क्या दिखा होगा, उसे हेलीकॉप्टर दिखा होगा। और उसे क्या दिखा होगा, तारे दिखे होंगे। आकाश में छोटे छोटे तारे दिखते हैं ना, उसे तारे दिखे होंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, इसे पढ़ते हैं बच्चों। कहाँ जाओगे, हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो, कैसे जाओगी। हलीम तो चांद पर जाना चाहता था, और तुम कहाँ जाना चाहती हो, कैसे जाओगी। उसके यहाँ नाम लिखने हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ कैसे लिखा है। तो यहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने अपने मन से, अपने मन मुताबिक आप मेला भी देखने जा सकते हो, बाजार भी जा सकते हो, नानी के गांव भी जा सकते हो। हम लोग यहाँ बच्चों लिखते हैं मेला देखने। कहाँ जाएंगे हम लोग, मेला देखने। यहाँ पर हम लोग ने मेला देखने लिखते हैं। और मेला देखने किससे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कैसे के नीचे में हम लोग उसके नाम लिखेंगे। कैसे जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे। तो यहाँ पर हमने नाम लिखा है बच्चों, आप देख सकते हो, अपने अपने नोटबुक में लिख सकते हो। फिर यहाँ क्या लिखा है, कहाँ। फिर आप कहाँ जाओगे, तो हम लोग बाजार भी जाते हैं, तो यहाँ हम लोग बाजार का नाम लिखा हमने यहाँ। और फिर बाजार आप लोग कैसे जाते हो, पैदल जाते हो ना, या तो साइकिल से भी जाते हो, या ऑटो से भी जाते हो ना, तो उसके नाम यहाँ लिखना है बच्चों। तो मैं यहाँ नाम उसके लिखी हूँ, आप इसको देखकर आप अपने अपने किताब में, नोटबुक में आप लिख सकते हो। फिर कहाँ आप जाओगे, नानी के गांव जाओगे। नानी के गांव जाते हो ना, तो कैसे जाते हो, रेल से या बस से आप जाते हो ना, तो यहाँ पर हम लोग रेल या बस से इसका नाम लिख लेते हैं। तो यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखो यहाँ क्या लिखा है, डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था ना, अंधेरे से डर। तुम्हें कब कब डर लगता है, हलीम को तो अंधेरे से डर लगता था। और तुम बताओ, तुम्हें कब कब डर लगता है। उसके नाम यहाँ लिखना है बच्चों इस खाली जगह पर। तो देखो आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ कुछ नाम लिखी हूँ। जब मैं घर पर अकेली होती हूँ, जब आप लोग घर पे अकेले होते हो तो डर लगता है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा जब मैं घर पर अकेली होती हूँ। और फिर आपको कब डर लगता है, बाघ और शेर को देखने पर। जब आप लोग जू जाते हो ना, उसमें आप बाघ या शेर को देखे होंगे, उसे देखकर डर लगता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाघ और शेर को देखने पर। फिर आप लोग को कब डर लगता है, जब कुत्ते सामने से भौंकते हैं। जब आप कहीं जाते हो तो आपके सामने से कुत्ते जब भौंकने लगते हैं तो आपको डर लगता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जब कुत्ते सामने से भौंकते हैं। फिर आपको कब डर लगता है, जब बिना होमवर्क किए जब आप विद्यालय जाते हो तो डर लगता है ना, यहाँ पर लिखते हैं बिना होमवर्क किए विद्यालय जाने पर। फिर देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, फिर तुम क्या क्या करते हो। जब आपको डर लगता है तो फिर आप क्या क्या करते हो। तो देखे बच्चों मैं यहाँ पे लिखी हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैं अपने भीतर के डर को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद और अपने मम्मी पापा के हाथ पकड़ लेती हूँ। तो यह हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है बच्चों। फिर नीचे क्या है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो हम लोग यहाँ पर चांद और सूरज का इस खाली जगह पर चित्र बनाना है बच्चों, चांद और सूरज को। तो आप लोगों को देखने के लिए बच्चों यहाँ पर मैं चांद का एक चित्र लगाई हूँ। आप अपने अपने किताब में इस खाली जगह पर बच्चों इस चांद का चित्र आप बना सकते हो इस खाली जगह पर बच्चों, इसे देखकर। और फिर सूरज का भी चित्र आपको बनाना है, तो सूरज का चित्र देखो इस तरह से भी आप बना सकते हो।
आप इसे देख देख कर अपने अपने किताब में इस खाली जगह पर चांद और सूरज का चित्र बना सकते हो। मैं यहाँ चित्र लगा दी हूँ बच्चों, आप इसे देख देख कर चित्र आप बना सकते हो। तो यह हमारा अभ्यास कार्य भी पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको कुछ समझा पाई हूँ। तो मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।